नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हमारा स्टडी पॉइंट। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं चैप्टर वाइज 10 MCQs और एजर्सन रीजन्स कंडक्ट करा रहा हूँ। उसी सीक्वेंस में दोस्तों आज मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 10 इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस को कंडक्ट कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कम से कम समय में अपनी इस वीडियो को फिनिश करने की कोशिश करूंगा ताकि आप कम समय में सारे क्वेश्चंस को आसानी से देख सकें और अपने टाइम को सेव कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज नोन एज। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस नहीं, डक्टिलिटी नहीं, मेलेबिलिटी जी हाँ, और रिजिडिटी। तो दोस्तों ये क्या होता है? मेलेबिलिटी होती है, क्योंकि मेलेबिलिटी आपकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसको आप बीट करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। डक्टिलिटी में दोस्तों उसको हम ड्रॉन कर सकते हैं, थिन वायर में किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मेलेबिलिटी डक्टिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। मेलेबिलिटी मतलब थिन शीट, डक्टिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू थिन वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो दोस्तों जो सबसे अर्थ क्रस्ट में एबंडेंट मेटल है वो आपका क्या है दोस्तों? आयरन। एबंडेंट का मतलब जो प्रचुर मात्रा में ज़्यादा अमाउंट में आपका प्रेजेंट होता है उसको हम एबंडेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज डज नॉट कंटेन्स कॉपर। तो किस एलॉय में दोस्तों आपका कॉपर नहीं होता है? ब्रास में होता है, ब्रांज में होता है, बेल मेटल में होता है, स्टेनलेस स्टील। जी हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में कॉपर आपका नहीं होता है। इसमें आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है और कुछ अमाउंट में आपका दोस्तों कार्बन भी होता है। 0.05% आपका कार्बन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिनेबार इज एन ओर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एलोन फ्रॉम दिस ओर। तो दोस्तों आपको पता है चिनेबार जो होता है वो मरकरी का ओर होता है, HgS, और वहाँ से हम मरकरी को हीट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों कह रहा है आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द एलिमेंट हुज ऑक्साइड टर्न रेड मस्ट टू ब्लू। तो जाहिर सी बात है जो रेड को ब्लू करेगा मतलब उसका जो ऑक्साइड का नेचर है दोस्तों वो क्या है? बेसिक है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन क्या है? कार्बन एंड सल्फर नहीं, ये आपका एसिटिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम एंड सल्फर, सोडियम तो करता है लेकिन सल्फर एसिडिक करता है। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जी हाँ दोनों मेटल हैं। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट कि पोटेशियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट में दोस्तों मैग्नीशियम और सल्फर, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है? द टू मेटल्स डेट मेल्ट ऑन आवर पाम। तो ये आपको पढ़ाया गया दोस्तों, 9th क्लास में भी बताया गया कि गैलियम और सीजियम। जी हाँ दोस्तों, गैलियम और सीजियम आपके ऐसे मेटल्स हैं जो कि मेल्ट कर जाते हैं जब उसको आप अपने पाम पे रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCQs क्वेश्चन टाइम भी बचाते हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका? चूज द करेक्ट रिएक्शन विच डिपेक्ट्स द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है दोस्तों कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी करता है, और दोनों केस में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन आपका वो करता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2 और प्लस वाटर। तो देखते हैं किसमें है? NaAlO2 है प्लस वाटर है दोस्तों यहाँ पे आपका, ठीक है, और H2O का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। लेकिन ये रिएक्शन जो आपका दोस्तों वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। बी ऑप्शन में आपका NaAlO2 का फॉर्मूला गलत लिखा है, तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रिएक्शंस को लिखे गए हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिएक्शंस जो भी बैलेंस फॉर्म में होंगे वही हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी आपका दोस्तों क्या यहाँ पे है? करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स आर यूज टू कैरी आउट थर्माइट प्रोसेस। तो थर्माइट प्रोसेस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म है, अक्सर आपका एग्जाम में पूछता है। इस प्रोसेस में दोस्तों हम रेलवे ट्रैक में जो क्रैकिंग होती है उसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक तरह का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आपका जो आयरन ऑक्साइड है जो एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन क्या है?
सी है, क्योंकि ये बार बार आपको पढ़ाया गया है इसलिए बहुत ईजी आप इसको कर सकते हैं कि Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम का जो रिएक्शन होता है एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि आपका जो आयरन है वो मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी आपके गैप्स है, क्रैक्स है, उसमें फिलअप करके वो सॉल्डिफाई होकर उसको ज्वाइन कर लेता है। तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, रॉक सॉल्ट इज एन ओर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो रॉक सॉल्ट है दोस्तों आपका, तो सॉल्ट में बेसिकली आपका सोडियम ही ऑब्टेन होता है रॉक सॉल्ट से। जो आपका ब्लैक सॉल्ट्स वगैरह भी यूज़ होता है, पहले रॉक सॉल्ट्स आते थे आपके सॉलिड फॉर्म में वाइट कलर्स के, लेकिन अब आपका वो बहुत कम हो गए हैं। तो रॉक सॉल्ट्स में बेसिकली सोडियम आपका वहाँ से मिलता था। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे क्या होगा। तो इम्प्योर कॉपर इज मेट एट कैथोड, कैथोड पे इम्प्योर कॉपर होगा नहीं। थिन कॉपर स्ट्रिप इज मेड एट एनोड, बिल्कुल नहीं। प्योर कॉपर गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन के फॉर्म में होते हैं, और कैटायन दोस्तों जो आपके हैं कैथोड पे आकर के डिस्चार्ज होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, मेटल आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वहीं आकर के वो डिस्चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्योर मेटल की स्ट्रिप होती है उसको कैथोड पे रखते हैं, जो आपके मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं थिक वाली उसको हम एनोड पे रखते हैं इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए हूँ ताकि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कंडक्ट करा सकूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि MCQs क्वेश्चन है। आप इसको बस एक बार सरसरी निगाह से देखते जाइए, आपको वो लर्न होते जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग जम करके पढ़ाई करिए। जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट्स प्रॉब्लम है आप कमेंट करिएगा, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।